है उस खबर की जिसे सुदर्शन न्यूज की खबर का असर कहा जाएगा। दरअसल सनातन और राष्ट्र विरोधियों को लगातार मुंह तोड़ जवाब देने वाला, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और षड्यंत्रों का खुलासा करने वाला सुदर्शन न्यूज एक बार फिर से जब मुखरता के साथ हिंदुओं की आवाज उठाता है तो उसका एक बड़ा और व्यापक असर होता है। ऐसा हुआ भी है। राजस्थान के जैसलमेर में हिंदुओं को बेघर करने के बाद पाकिस्तान से आए हुए, सताए हुए, अत्याचार सहने वाले हिंदुओं को बेघर करने के बाद टीना डाबी ने अब उनके लिए आवाज बनाने का लक्ष्य लिया है, क्योंकि टीना डाबी के खिलाफ आवाज बुलंद हुई और उनके इस कुकृत्य पर कई प्रश्न खड़े हुए। आखिरकार टीना डाबी को झुकना पड़ा है और अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को, जिनको बेघर कर दिया गया था राजस्थान सरकार की प्रशासन की तरफ से, अब उनके लिए आवास दिया जाएगा। पुनर्वास का ये पूरा जो मामला है, ये पूरी तस्वीर क्या कहती है, आइए देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक बार फिर सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको याद ही होगा कि 16 मई को राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। लेकिन जब सुदर्शन न्यूज ने बेबस, लाचार और पीड़ित हिंदुओं के हालातों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया तो टीना डाबी ने जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए 40 बीघा जमीन आवंटित कर और लगभग 200 आवास बनाकर पीड़ित हिंदू परिवारों को देने का काम शुरू कर दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर IAS टीना डाबी ने जब पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्ती पर बुलडोजर चलाया तो इनका देश भर में भारी विरोध हुआ था। लेकिन कार्रवाई के बाद टीना डाबी ने पुनर्वास का भरोसा दिलाया था, जिसे अब वो पूरा कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन का चयन जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर मूल सागर के पास किया गया है। जमीन समतल करने का काम शुरू करने से पहले पूजा अर्चना भी की गई। नगरीय सुधार न्यास को बिजली और पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन तय किए जाने के बाद शरणार्थी भी खुश हैं। उन्होंने टीना डाबी का आभार जताया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए UIT द्वारा अलग से जमीन चिन्हित करने का ये शायद राजस्थान में पहला मामला है। फिलहाल 50 शरणार्थी परिवार रैन बसेरे में रह रहे हैं। टीना डाबी के निर्देश पर इनके लिए भोजन पानी का इंतजाम भी किया गया है। जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड आ रहे हैं हमारे यहाँ लोग और जिनको बहुत परेशानियों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि अब यहाँ पे वो आराम से बस सकते हैं टेम्प्रेरी फॉर्म में या परमानेंट फॉर्म में। कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हटाएगा नहीं। और जैसे कि अन्यथा पहले वो जहाँ से हमने उन्हें हटाया था, जहाँ बैठ गए थे, जहाँ पे अन्य अलग दिक्कतें थीं, लोकल्स का ऑपोजिशन था, कैचमेंट एरिया था, किसी और संस्था को वो खसरा अलॉटेड था, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं आएगा। साथ ही में ये जो एरिया है 40 बीघा का, ये अभी हमने करंटली 250 फैमिलीज़ के लिए प्लान किया है। और अगर मान लीजिए आगे आने वाले टाइम में और भी लोग आते हैं, और भी लोगों को ज़रूरत मिलती है, तो इसका पास का ही खसरा है जहाँ पे और फर्दर आवंटन भी किया जा सकता है और फर्दर लैंड इसी चीज़ के लिए उपयोग में लिया जा चुका है। ये मूल सागर गांव की 500 मीटर की परिधि में है, तो आबादी से 500 मीटर में पट्टी देने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। और जो एक लाइट और पानी की जो प्रमुख प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को भी चाहिए कि मेरे घर के पास पानी बिजली हो, तो वो भी आराम से यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है। जिला प्रशासन ने इन शरणार्थियों की मदद के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। इन्हें नागरिकता दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।